देश के पत्रकारों ने की है सीजीआई से गुहार, अब तो बचा लो सरकार। जी हाँ, पिछले कुछ समय से आप लोग देख रहे हैं कि देश के जो नामी गिरामी पत्रकार हैं, जो जिन पर आरोप है कि वो मोदी के खिलाफ लिखते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ लिखते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। जबकि पत्रकार जगत जो है वो संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है। उसका काम होता है समाज के सामने सच्चाई को पेश करना। हालांकि मीडिया भी तमाम तरह से सच्चाई को सामने रखता है, लेकिन कुछ पत्रकारों पर लगातार जो हमले हो रहे हैं और आजकल जो देखने में आ रहा है पूरे देश में, कभी किसी पत्रकार का लैपटॉप छीन लिया जाता है, कभी किसी पत्रकार का मोबाइल छीन लिया जाता है, और पुलिस की जो एजेंसियां हैं वो लगातार जो है पत्रकारों का उत्पीड़न करते हुए नजर आती हैं। पत्रकारों को फर्जी मुकदमे लगाकर कभी जेल भेज दिया जाता है। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई पत्रकारों की। उसमें उन्होंने सीजीआई के नाम पत्र भेजा और तय किया कि आने वाले दिनों में प्रेस क्लब से लेकर जंतर मंतर तक पैदल मार्च करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मसला, विस्तार से इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों में जो चीज़ें हुई हैं, कभी न्यूज़ क्लिक को लेकर के, कभी किसी पत्रकार को जेल भेज दिया जाता है। भड़ास फॉर मीडिया के संपादक हैं सिंह यशवंत सिंह को दिल्ली पुलिस के एसीपी थाने में बुलाते हैं और उनका मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, मुकदमे फंसाने की धमकी देते हैं। कभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उर्मिलेश, आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पे उनको, अजीत अंजुम हैं, अभिसार शर्मा हैं, इन सब के साथ कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा सरकार के इशारे पर, सरकार के कहने पर ज्यादती होती रहती है। ये आए दिन ये लोग अपने वीडियोस जारी करते हैं, कभी लिखते हैं वहाँ बताते हैं, कई वीडियोस में बताते हैं कि किस तरीके से इनके साथ में उत्पीड़न हुआ है, सरकार के इशारे पर इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। तो इन सबको लेकर के प्रेस क्लब में एक मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में इन्हीं विषयों पर चर्चा की गई, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की गई कि आए दिन जो चीज़ें हो रही हैं, पत्रकारों पर जो हमला हो रहा है, लोकतंत्र पर वो हमला है। और आर्टिकल 21 के तहत जो पत्रकारों का जो जीवन है उसको जो है सरकार जो है उसमें रोड़े अटका रही है, और सरकार जो है जबरन पुलिस राज, एक आदर्श पुलिस राज इस देश को बनाना चाहती है, जो कि भविष्य को देखते हुए बहुत ही खतरनाक एक सरकार का कदम है। पुलिस है, तमाम एजेंसीज हैं, सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। वो ये भूल चुके हैं कि देश में लोकतंत्र है, संविधान है, सबके अपने अपने मूल अधिकार हैं। एक दूसरे के मूल अधिकारों को टच नहीं करना है। संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें 4 मजबूत जो स्तंभ हैं, उसमें पत्रकारिता भी एक मजबूत स्तंभ है, जर्नलिस्ट जो होता है वो मजबूत स्तंभ है। संविधान के तहत एक चौथा स्तंभ माना जाता है उसको, देश की उन्नति, देश की प्रगति में। लेकिन इस पर आए दिन जो हमले हो रहे हैं, इन पर आए दिन जो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, कभी किसी पत्रकार का पुलिस जो है लैपटॉप छीन लेती है। यशवंत सिंह हैं, भड़ास फॉर मीडिया के एडिटर हैं, उनका पुलिस ने अभी पिछले दिनों उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया। उनका आईफोन मोबाइल फ़ोन था, वो छीन लिया। उन्होंने लिखा भड़ास फॉर मीडिया पर इसके बारे में, और उन्होंने अपने जो उनके जो फैंस हैं उनके लिए एक मैसेज छोड़ा कि मेरा फ़ोन जो है वो दिल्ली पुलिस ने छीन लिया है। उन्होंने अपने साथियों से सहयोग मांगा कि आप लोग जो है 100 रुपये दें मुझे और मैं अपना नया फ़ोन ले सकूं। अभी मैंने उनकी थोड़ी देर पहले पोस्ट देखी, उन पर 1 लाख रुपए से ऊपर तक उन पर आ चुके हैं। तो पत्रकार जो होता है वो जनता का चहीता होता है। अगर वो जनता के लिए काम कर रहा है और सरकार की वो चीज़ें जो आम टीवी चैनल, आम मीडिया नहीं दिखा रहा, वो लोग अगर दिखा रहे हैं, तो जनता भी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पत्रकार को प्यार करती है। और यशवंत सिंह भड़ास जो हैं वो एक जीता जागता सबूत है इस बात का कि जनता उनसे इतना प्यार करती है कि मात्र 2 दिन के भीतर उनको नए आईफोन के पैसे जनता ने, उनके चाहने वालों ने, उनके फैंस ने उनको भेज दिए हैं। यशवंत सिंह की जो पत्रकारिता है, इसी पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कभी उर्मिलेश कुमार और कभी अभिसार शर्मा को पुलिस जो है पूछताछ करती है। तमाम चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर हमला है। इन सबको लेकर के जो है एक लेटर जो है सीजीआई को पत्रकारों ने, जो प्रेस क्लब में मीटिंग हुई उसमें लिखा है, और लिखा है कि इससे पहले, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने लिखा है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ये पत्र जो है उन्होंने सीजीआई के नाम लिखा है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं, बहुत अच्छे एक जज के रूप में, एक अच्छे न्यायाधीश के रूप में, एक अच्छे न्यायमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं भारत में, और भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए हैं। तो पत्रकारों ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है। पत्र में जो मांग करी है, उसकी जो मुख्य मांग है उससे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए और एक निरंकुश पुलिस राज्य आदर्श बन जाए। आप संभालें, लोकतंत्र की रक्षा करें। सरकार पत्रकारों पर यूएपीए जैसे धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रही है।
पत्रकार आतंकवादी नहीं है, उन पर आतंकवाद की धाराओं में मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए, ये भी इस पत्र में लिखा गया। बाकी बहुत कुछ इस पत्र में लिखा गया है। कुल मिलाकर जो पत्रकार हैं उन पर जो अत्याचार हो रहा है पुलिस का, चाहे वो सरकार के दबाव में हो, चाहे पुलिस अपनी मर्जी से कर रही हो, बहुत गलत हो रहा है। पत्रकारों का निष्पक्ष रहना, पत्रकारों का स्वतंत्र रहना बहुत ज़रूरी है, स्वतंत्र और अच्छी एक हेल्दी पत्रकारिता के लिए। फिलहाल पत्रकारों ने सीजीआई से गुहार लगाई है कि सरकार का जो अत्याचार है, पुलिस का जो अत्याचार है, इससे मुक्ति दिलाएं, हमारी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करें। अब उन्होंने लेटर सीजीआई को भेज दिया है। अब देखते हैं सीजीआई साहब इसमें क्या एक्शन लेते हैं। जो भी इसमें अपडेट होगा ताज़ा, उससे आपको रूबरू कराएंगे। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट के साथ, और आप लोग हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें चौधरी लीगल एसोसिएट पर, और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऑफिशियल प्रतीक चौधरी। इसके साथ आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी से मैं चौधरी लीगल एसोसिएट। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों दोस्तों तक इसको फॉरवर्ड अवश्य करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।